मीशो पे सेल नहीं आ रही है तो ये दो ट्रिक आप यूज़ करिए। 24 आवर्स में आपके सेल और ऑर्डर में आपको फ़र्क दिखेगा। 99% सेलर्स यही करते हैं, इन ट्रिक्स को यूज़ नहीं करते और उनकी लिस्टिंग डेड हो जाती है। सो हाय गाइस, अगर आप अपना मीशो का अकाउंट रन करते हैं और आपकी लिस्टिंग्स पे आपको सेल ग्रो नहीं मिल रहा है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें आपको दो ट्रिक मैं ऐसे देने जा रहा हूँ जिससे आप नोटिस करेंगे कि विद इन 24 आवर्स जैसी आपकी लिस्टिंग लाइव होंगी आपके ऑर्डर ग्रो में एकदम से आपको जंप दिखेगा। और ये ट्रिक्स ऐसे ट्रिक्स हैं जो कोई भी मीशो का सेलर अपने नए अकाउंट में, पुराने अकाउंट में यूज़ कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को इतना टाइम पुराना होना चाहिए, इतना नया आना चाहिए। ये कुछ ऐसा ट्रिक है कि आपने सुना तो होगा बट कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, बट वाकई में ये रिज़ल्ट लाता है। और मैं अपने अकाउंट्स में प्लस अपने जो सेलर्स हैं उन सबके अकाउंट्स में, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स में मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ और यकीन मानिए रिजल्ट्स दिखते हैं। तो बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा, पूरा नहीं देखेंगे कुछ मिस हो जाएगा, फिर आप वो आधा अधूरा ज्ञान लेके लिस्टिंग पे ट्राई करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बाद में आप कमेंट करेंगे कि मैंने ये किया था और ऑर्डर्स नहीं आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। इसको पूरा देखिए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आपको अपनी लिस्टिंग्स में रिजल्ट ज़रूर आएगा। आपको बस फॉलो करते रहना है जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। अब जैसे आप गूगल पे जाते हैं और मीशो का कस्टमर पोर्टल ओपन करेंगे, फिर आपको इस तरीके से कुछ मीशो का जो कस्टमर पोर्टल है वो दिखता है। तो आप नॉर्मली जैसे मीशो एज अ कस्टमर लॉगिन करता है वैसे आपको ओपन करना है। हालांकि आप सब जानते हैं कि मीशो मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में इतना फ्रेंडली नहीं है, बट फिर भी हमें इसी के थ्रू आपको शो करना है कि क्या हम लोग और किसका डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं हैंकी सेल करता हूँ या सॉक्स सेल करता हूँ, तो एज अ न्यू सेलर मैं क्या करूँगा, अपना सेलर अकाउंट ओपन करूँगा, उसमें इन्वेंट्री पे जाऊंगा या कैटलॉग अपलोड्स पे जाऊंगा और ऐड सिंगल लिस्टिंग पे जाके अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी चूज़ करूंगा, फॉर एग्जांपल सॉक्स। और यहाँ पे जाने के बाद में मैं इस कैटेगरी में जाके कोई भी एक इमेज अपलोड करके, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, राइट। अब लिस्टिंग जब मैं स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहली प्राइमरी चीज़ होती है कि हर लिस्टिंग में आपको इमेजेस चाहिए, वो आपके पास होंगी तभी आप लिस्टिंग स्टार्ट करते हो। तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाके बाकी वीडियो भी दे सकते हैं कि इमेजेस आप किस तरीके का अपलोड करें, क्योंकि इमेजेस पे भी बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आपकी इमेज सही नहीं है तो मीशो का शिपिंग चार्ज बहुत हाई आएगा, एल्गोरिदम में आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं करेगी। तो ये सब ज़रूरी है, वो नेक्स्ट पिछले वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। और मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ क्योंकि ये सीरीज़ ही अपनी हैक्स की चल रही है, ट्रिक्स की चल रही है, जिसमें आपको जल्द से जल्द ऑर्डर ग्रो करने की सारी वीडियोज़ में बना रहा हूँ। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल में भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स आपको अगर कंटिन्यूअस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को रेफरल भी कीजिए, उनको भी दिखेगी ये वीडियोस, तो वो कुछ ना कुछ अपने चैनल के, अपने अकाउंट के, अपने मीशो, फ्लिपकार्ट जहाँ पे भी यूज़ करते हैं उनको बेनिफिट ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जल्दी से आपको ट्रिक का नाम बता देता हूँ। इसको हम लोग कीवर्ड ट्रैकिंग कहते हैं। कीवर्ड ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सॉक्स की लिस्टिंग कर रहा था तो इमेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टाइटल। मीशो की लिस्टिंग कहाँ रैंक करेगी कस्टमर पेज पे, ये सब आपके प्रोडक्ट के टाइटल पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन इज अ सेकंड पार्ट बट द प्राइमरी इज योर टाइटल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉक्स, अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के नाम आ रहे हैं, अकाउंट्स आ रहे हैं, बट आप देखो ये सेलर सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है। तो इसने क्या अलग किया होगा, इसने ऑब्वियसली इमेज इसकी अच्छी है, इसने डिटेल इमेज पे भी डाला हुआ है ना। मीशो ये अलाउ करता है। नॉर्मली फ्लिपकार्ट अपने प्राइमरी इमेज, मेन इमेज पे कुछ भी लिखने नहीं देता, बट मीशो पे आप प्राइमरी इमेज पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो इस सेलर ने इसी हैक को यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो इसने 5 पेयर्स और सॉक्स की फ़ोटो डाली है, एक ऐसे प्राइमरी इसने दिखा दिया कि ये सॉक्स ऐसा दिखता है, प्लस पैकेजिंग में ये ऐसा दिखता है। तो बेसिकली इसने सारी डिटेल ही यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसकी आप देखो रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। एक सेलर यहाँ है जिसका रिव्यू अराउंड 13,872 है, तो इससे ज़्यादा बेटर लिस्टिंग ये है, बट अभी ये रैंक टॉप पे ये कर रहा है। क्यों कर रहा है वो देख लेते हैं। अब देखो इस कस्टमर ने, इस सेलर ने अपने प्रोडक्ट का टाइटल कैसे लिखा है, पैक ऑफ 5 प्रीमियम क्वालिटी डेली वियर एंकल लेंथ कॉटन सॉक्स। ये चाहता तो सिंपल लिख देता पैक ऑफ 5 कॉटन सॉक्स, राइट, या पैक ऑफ 5 एंकल लेंथ सॉक्स, मतलब बहुत शॉर्टकट में अपना टाइटल लिख सकता था। बट इसने क्या किया, इसने पूरा डिटेल में लिखा है। ऐसे अगर मैं वो जो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला था, जैसे ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ थर्ड वाले को, तो देखो इसने लिखा फैशनेबल मैन एंकल सॉक्स कॉम्बो पैक ऑफ 10 पेयर्स, ठीक है। तो इन सब के टाइटल में आप देखोगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। बहुत 2 लाइन या 2 वर्ड या 3 वर्ड के टाइटल्स नहीं है।
अब एक ये भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसका देखो, इसका तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा टाइटल है, राइट। तो ये अभी मान लो सेकंड रो में या थर्ड रो में रैंक कर रहा है, ये हो सकता है सबसे टॉप पे भी रैंक करेगा, क्योंकि इसने टाइटल बहुत ही अच्छा लिखा है, इसने मैक्सिमम वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये जो ट्रिक है ये यही है। इसमें क्या करना है, अब जब आप एज ए सेलर अपनी लिस्टिंग बनाएंगे तो आपको किसी भी एक सेलर का टाइटल पिक नहीं करना है। आप क्या करेंगे, 2-3 वर्ड इसके ले लिए, 3-4 वर्ड इसके ले लिए, 3-4 इसके ले लिए, ऊपर के 4-5 या 10 प्रोडक्ट तक के आप टाइटल्स को उठाएं, उसको एक शीट पे लिखें। फॉर एग्जांपल ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, सारा कॉपी कर लिया, और इन सबको कॉपी करके आप चैट जीपीटी पे डालें। उसमें एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालें कि दीज आर 5 टाइटल्स। मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी में मैंने ओपन किया और बस मैं एक एग्जांपल तौर पे दिखाऊंगा, तो ज़्यादा हम लोग टाइटल कॉपी नहीं करेंगे। अब ये जैसे मान लो पहला वाला है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया फर्स्ट वाला और मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा दूसरे पे बैक करके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और इसका भी मैंने कॉपी कर लिया और इसमें थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिख दूंगा। और मैं अब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करूंगा, प्लीज़ क्रिएट 1 टाइटल फॉर माय मीशो लिस्टिंग फ्रॉम द अबव 2 टाइटल्स। अब आपने 2 की जगह पे 5 लिया होगा तो 5 लिख देना, डिपेंड करता है। और एक दिन में 50, 100, 1000 लिस्टिंग नहीं करनी है हमें। अगर हम 2 लिस्टिंग भी कर रहे हैं तो प्रॉपर इस ट्रिक के साथ कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो में बताई गई ट्रिक थी वो, प्लस सेकंड वीडियो में बताई हुई ट्रिक, इसको आप फॉलो करें, यहाँ एंटर प्रेस करें। अब चैट जीपीटी आपको दे देगा, बहुत सिंपल है। इसने उन दोनों टाइटलों को कंबाइन करके एक समझदार, मतलब आप कह सकते हैं, या ऐसा टाइटल क्रिएट कर दिया जो समझ आए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम इसमें डाल देंगे। अब इसने बहुत सिंपल टाइटल बनाई है, बहुत क्लीन टाइटल है ये। पैक ऑफ 10 प्रीमियम क्वालिटी कॉटन एंकल लेंथ सॉक्स फॉर मैन, कंफर्टेबल डेली वियर, फैशनेबल कॉम्बो पैक। इतना बढ़िया टाइटल है। आप अगर ये भी कॉपी पेस्ट करके अगर आप सॉक्स सेल करते हैं तो आप देखेंगे आपका लिस्टिंग जरूर टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक करने लगेगा। ऑफकोर्स रैंक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती है, जैसे आपको अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा एडवर्टीजमेंट रन करना पड़ता है, कुछ इमेजेस जो है वो अच्छे होने चाहिए, तो बहुत टॉप क्वालिटी पे रैंक करता है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट की टाइटल सही हो। एक तो ये ट्रिक हो गई, ठीक है। इसको हम हर अपने लिस्टिंग्स में फॉलो करेंगे और आपको अपने प्रोडक्ट में डिफरेंस दिखेगा। आपको दिखेगा कि आपका लिस्टिंग जो है टॉप रैंक करना स्टार्ट कर जाएगा, आपके ऑर्डर ग्रो होंगे। दूसरी ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी नहीं है, वो तीसरी हो जाएगी। पहला तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, सेकंड यहाँ डिस्कशन कर लिया। थर्ड ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो पूरी तरीके से गेम चेंजिंग होगी। तो आप वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा और अपने कमेंट्स आप वीडियो में लिखा कीजिए, ताकि मुझे आइडिया लगे कि और क्या आपको डिटेल्स चाहिए। अभी फ़िलहाल ये मीशो सीरीज़ चल रही है, इसके जस्ट बाद मैं फ्लिपकार्ट वाली सीरीज़ डालूंगा। और आप यकीन मानिए, ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, आपकी लिस्टिंग्स बहुत अलग क्वालिटी में चली जाती है और आपको अपने जो प्रोडक्ट पे है बहुत ज़्यादा ऐड रन नहीं करना पड़ता है। नाम मात्र ऐड से भी आपके अच्छे ऑर्डर जनरेट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर।